दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, NHM पैरामेडिकल भर्ती 2026। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, आप किसी भी स्टेट से यह वीडियो क्यों ना देख रहे हों, यह जो वैकेंसी है वो सभी के लिए है। NHM आपका नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आपकी वैकेंसी निकलती है, ठीक है। और ये आपकी पैरामेडिकल के अंतर्गत आपकी कई पोस्ट इसमें होती हैं NHM की वैकेंसी में, ठीक। तो यहाँ पर जो भी NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आपका अगर 10वीं पास है, 12वीं पास है, स्नातक डिप्लोमा या डिग्री है, तो वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी संख्या में आपकी वैकेंसी है। सैलरी आपकी जो रहने वाली है लगभग 38,000 प्रति माह है और कुछ पदों पर आपकी और भी ज़्यादा सैलरी यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर कुल कितने पद आपके रहेंगे, वो आपके 12,000 प्लस रहेंगे। कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी वो देख लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म कब से आपके भरे जाएंगे, क्या इसकी अपडेट है, परीक्षा का सिलेबस, चयन प्रक्रिया आपकी क्या रहने वाली है NHM भर्ती में, वो आप लोग इस वीडियो में देख लीजिएगा ताकि आप लोग चीज़ों को क्लियर कर सकें और अपनी तैयारी में जुट सकें, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होता है ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है। तो आप लोग आइए देखते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, NHM भर्ती 2026, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दें पदों के बारे में, ठीक है। तो आपका कुल पद 12,000 प्लस आपका यहाँ पर कुल पद इस भर्ती में आएगा, ठीक। 12,000 से कम देखने को नहीं मिलेगा। इसमें CHO जो आपका CHO है, इसके जो पद हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। CHO के 2,245 पद हैं। इसके लिए आपका BSc नर्सिंग, GNM या फिर आपका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग यहाँ पर होना चाहिए। GNM वाले कैंडिडेट को 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और CCH आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो कैंडिडेट आपका जो NHM के अंतर्गत CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपकी 1,980 है। और जिन लोगों ने भी आपका BSc नर्सिंग किया हुआ है तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, BSc नर्सिंग वाले 1,980 पदों के लिए। इसके बाद ANM की बात आती है तो ANM के आपके जो पद खाली हैं, यहाँ पर जो पद आने वाले हैं 1,500, ठीक है। 1,500 के आसपास ANM के पद होंगे और इसके लिए आपका ANM, ठीक है, 2 वर्षीय आपका पाठ्यक्रम होता है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वो यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। वही कैंडिडेट ANM के लिए आपका अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 800 पोस्ट आपकी लैब टेक्नीशियन की लगभग यहाँ पर आने की संभावना है, 800। इसके लिए आपको DMLT होना चाहिए, ठीक है। 10+2 तो होता ही, उसके बाद DMLT होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या फिर आपका BMLT मतलब बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप लैब टेक्नीशियन के लिए आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। इसके साथ आती है फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट में कम से कम आपका 500 पद यहाँ पर रहेंगे और फार्मासिस्ट के लिए कम से कम आपका D फार्मा, ठीक है, 2 वर्षीय आपका पाठ्यक्रम होता है, D फार्मा होना चाहिए। इसके साथ अगर आपके पास B फार्मा और M फार्मा है तो भी आप लोग यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए जो आपकी फार्मेसी जो केमिस्ट होते हैं उनके लिए होता है, 500 पद इसके लिए रहेंगे। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपका यहाँ पर डिग्री मांगी जाती है, ठीक है, डॉक्टर वाली, तो वो आपको होनी चाहिए यहाँ पर। इसके लिए आपके 420 पद खाली यहाँ पर हैं। क्लर्क के आपके 1360 पद हैं यहाँ पर। 12th के साथ आपका DCA, ठीक है, PGDCA वालों को यहाँ पर लिया जाता है।
इसके साथ साथ और भी आपके ओ लेवल सर्टिफिकेट होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, उनकी भी यहाँ पर योग्यता में रिक्वायरमेंट रह सकती है। इसमें आपका अलग अलग नोटिफिकेशन में अलग अलग योग्यता मांगी जाती है क्लर्क के लिए। तो इसके जो पद हैं क्लर्क के वो 1360 पद हैं। स्टोर कीपर की बात करें तो आपका 1810 पद स्टोर कीपर के हैं और स्टोर कीपर के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है। आपने इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संस्थान से 12th किया है तो आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आता है आपका प्यून, है ना, मतलब चपरासी, जिसमें आपका 1717 पद आपके हैं और आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास कर लिया है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्यून के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है वो आपका जुलाई के अंतिम वीक में आने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। अगर जुलाई के अंतिम वीक में आ जाता है तो ठीक है, फिर नहीं आया तो अगस्त में आपका यहाँ पर 100% आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और फिर एग्ज़ाम आपका सितंबर और अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और रिजल्ट नवंबर दिसंबर में आने की संभावना यहाँ पर रहेगी। तो आप लोग तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का जो यहाँ पर सिलेबस है वो है आपका जीके। ठीक है, आप जीके में ऑल इंडिया जीके आपका पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ आपका विश्व का जीके भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जीके में लग जाइएगा। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद लैंग्वेज, चाहे आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करें, हिंदी या इंग्लिश में, है ना, कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है टेक्निकल योग्यता। ठीक है, अगर आप CHO पद के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो जो CHO का सिलेबस होता है उसमें से आपका 40% यहाँ पर पूछा जाएगा। या फिर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो फार्मासिस्ट का यहाँ पर जो सिलेबस होगा उसकी आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, सभी के लिए अलग अलग आपका यहाँ पर सिलेबस होता है। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्द इसमें कराया जाता है, NHM में लेट नहीं होता है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है या कोई अपडेट मिलती है आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।